राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी शहमात का खेल जारी है। राजस्थान के सियासी ड्रामे में प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। राजस्थान संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी अब प्रियंका वाड्रा को मिली है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बातचीत की है। उधर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में समझौता कराने की कोशिश में अब कांग्रेस लग गई है। जयपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 101 कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। बैठक में सचिन पायलट खेमे के 10 विधायक भी शामिल हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर राजस्थान से, जहां अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता कराने की कोशिश में प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया गया है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, प्रियंका गांधी से अब उम्मीद की जा रही है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता कराएं, लेकिन डिलेड रिएक्शन। बिल्कुल, कहते हैं ना कि सब कुछ लुटा के अगर होश में आए तो क्यों क्या आए होश में। उसी तर्ज पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का सचिन पायलट से अच्छी दोस्ती मानी जाती है, अच्छे रिलेशनशिप माने जाते हैं। और 2018 में जब चुनावी नतीजे आए थे, आपको बताऊंगा राजस्थान विधानसभा के चुनाव के नतीजे, उसके बाद जब दिल्ली में जदोजहद चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई थी। और उसमें भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी के घर पर लंबी बैठक चली थी देर रात तक। और उसके बाद प्रियंका गांधी के कहने के बाद, वाड्रा के कहने के बाद ही सचिन पायलट माने थे अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम के पद पर लेकर। तो अब फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जिम्मेवारी दी गई है कि आप सचिन पायलट से बात करें, और अशोक गहलोत को मनाने और उनको समझाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं कि किस लेवल पर बातचीत हो सकती है। देखिए, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की तरफ से कुछ बातें रखी गई है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो चाहते हैं, होम मिनिस्ट्री चाहते हैं, फाइनेंस चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का जो पोस्ट था वो दोबारा रिटेन करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत क्या इतने नीचे झुकेंगे, और अगर झुकने को तैयार है तो मुख्यमंत्री पद भी देने को तैयार हो सकते हैं, अगर जिस तरह की बात की जा रही है। तो बात ये होती है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी की बात को मानकर कितना नीचे झुकते हैं, और सचिन पायलट प्रियंका गांधी की बात को मानकर कहां तक समझौता करने को तैयार हैं, किस लेवल तक वो बात मानने को तैयार हैं। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत लेट कोशिश शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि जो मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से कि अब मामला बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अगर सचिन पायलट की बात। और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है रवि, राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को होटल में शिफ्ट किया गया है। सभी विधायकों को जयपुर दिल्ली हाईवे के एक होटल में शिफ्ट किया गया है। राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी विधायकों को जयपुर दिल्ली हाईवे में एक होटल में शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है इस वक्त अंकित? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि राजस्थान के कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। 4 बसें मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि दिखाए, मुख्यमंत्री आवास के बाद बैठक खत्म होने के बाद चहलकदमी बढ़ गई है। कुछ विधायक बाहर भी आए हैं, विधायकों के वाहन का आना का सिलसिला शुरू हो गया। 4 वाहन यहां पर पहुंचे हैं। यहां से उन सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट किया जाएगा जिन पे संभावना है या आशंका है कि उनका मन बदल सकता है। जाहिर है, कांग्रेस संगठन और लगातार कोशिश कर रहा है सचिन पायलट को एक तरफ समझाने की, और दूसरी तरफ कोशिश कर रहा है कि भीतर घात ना हो। जो लोग अभी यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर आए हैं वो और उनका मन बरकरार रहे, कांग्रेस में आस्था रहे, विश्वास रहे। निर्दलीय जो विधायक हैं उनको भी इन्हीं बसों के जरिए होटल फेयरमाउंट ले जाने की तैयारी है। दिल्ली रोड पर स्थित यह होटल है, और जाहिर है होटल की राजनीति अब राजस्थान में फिर से गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी करीब 10 दिन विधायकों को होटल में रखा गया था, और राजस्थान कांग्रेस के 125 के 125 विधायक जो कांग्रेस और समर्थित हैं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशियों को मत दिया था। ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि इनसे कोई बाहरी व्यक्ति संपर्क ना साध सके, या सचिन पायलट गुट का कोई व्यक्ति संपर्क ना साध सके। ऐसे में
अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो कोई परेशानी गहलोत सरकार को नहीं हो, ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बसें भीतर पहुंच चुकी है, कुछ ही देर में बसें बाहर निकलेंगी और उन्हें ले जाया जाएगा। एक छोटी सी रियायत और दी गई है कि जो विधायक अपना सामान नहीं लाए हैं, जैसे कपड़े या जरूरी आवश्यक वस्तुएं नहीं लेकर आए हैं, उन्हें अवसर दिया जाएगा कि उनका वाहन या उनके कर्मी जाकर होटल तक उनका सामान ड्रॉप कर सके। हालांकि पहले ही यह सूचित कर दिया था कि बाड़ेबंदी की संभावना हो सकती है। ऐसे में सभी विधायकों को कहा गया था कि 2 से 3 ड्रेस वो जरूर लेकर आए। और जाहिर है अब जब बैठक खत्म हो चुकी है और निर्णय लिया गया है तो एक तरफ जहां आला कमान कोशिश कर रहा है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सक्रियता सचिन पायलट की नाराजगी के बाद बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और संगठन कोशिश कर रहे हैं कि जो बचे हुए हैं उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो, उनका झुकाव सचिन पायलट की तरफ नहीं हो, इसलिए एहतियातन इन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जी अंकित, लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में नर्वसनेस है, जिस तरीके से सियासी उठापटक इस वक्त राजस्थान में हो रही है, और उसी क्रम में ये कोशिश की जा रही है विधायकों को किसी भी तरीके से कोई बरगला ना पाए, विधायक अपना मन ना बदले। ये जो तमाम कोशिशें हैं ये नर्वसनेस दिखा रही हैं। देखिए, कांग्रेस कड़वा घूंट पी चुकी है मध्य प्रदेश में। देरी से कोशिशें शुरू हुई, सत्ता को बचाने की कोशिश नहीं रहे। उनके अपने आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज कांग्रेस के खिलाफ हमेशा एक ही बयान करते हैं कि उनकी सुनी नहीं गई, उन्हें नेगलेक्ट किया गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई। यही हालात, सेम वही स्क्रिप्ट पैटर्न राजस्थान में लागू है। सचिन पायलट का भी यही दर्द है कि उन्हें यहाँ पर जो उनका जो हमेशा उनकी बात रही या सत्ता और संगठन में भागीदारी रही, सबसे अहम बात वफादारी दिखाने की बार बार उन्हें चुनौती दी गई। ये तमाम ऐसे बातें थे। और सबसे अहम लास्ट में जो कह सकते हैं ताबूत में एक तरह से कील जो साबित हुई, वो एसओजी का नोटिस रहा कि सत्ता में रहते हुए उप मुख्यमंत्री के पास नोटिस आ जाए तो बेहद बड़ी बात हो गई। उन्होंने उसे आत्मसम्मान पर चोट बताया है। अब चूंकि संगठन लगातार कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट मान जाए, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर अभी भी कांग्रेस से जुड़े हैं, जो इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर हमें जानकारी दे रहे थे। रवि, देखा हमने इन तस्वीरों में, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से विधायकों को एक होटल में शिफ्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डिलेड रिएक्शन पार्टी हाईकमान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाली बात भी कहीं ना हो जाए, इसका भी डर है। लेकिन आप बताइए कि बस की राजनीति आप देख रही होंगी, पिछले 5-6 साल से बसों में भर के विधायकों को होटल ले जाया जाता है, कहीं रिसोर्ट में ले जाया जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है। फिर विधायक आते हैं विधानसभा में वोट करने के लिए, पता चलता है उनमें से कुछ विधायक कहीं और चले गए। तो ये राजनीति पिछले 5-6 साल से जम के चल रही है, पहले भी चलती थी लेकिन पिछले 5-6 साल से ज्यादा देखने को मिली है। और इस राजनीति में बीजेपी ज्यादा सफल रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इस मामले में एंट्री नहीं की है, डायरेक्टली एंट्री नहीं की, लेकिन डायरेक्टली बीजेपी कहीं ना कहीं दखल दे रही होगी। और बीजेपी के सह पर और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो नाराजगी है उसका फायदा उठाते हुए बीजेपी काम कर रही होगी। और सचिन पायलट जाहिर तौर पर जितना नाराज हैं, जिस तरह से अभी हमारे साथी ने बताया कि एसओजी का जो नोटिस है, अपने आप उन पर राजद्रोह का मुकदमा डाल रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। और राजद्रोह का वो मुकदमा है जिसको लेकर 2019 के अपने मैनिफेस्टो में आप लिखते हैं, आप कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये मुकदमा लोगों से हटा देंगे। मतलब जनता से आप हटाने की बात करते हैं और अपने पार्टी के एक सीनियर नेता के खिलाफ वही मुकदमा लगाते हैं। और उसके बाद सचिन पायलट को बार बार इस बात का डर है कि इसके बाद से लगातार उन पर सर्विलांस रखा जाएगा, उनकी फोन टैप किया जाएगा इसी माध्यम बहाने से, और उन पर नजर रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आप डरा के धमका के जो अपने काबू में रखना चाहते थे, तो जो सचिन पायलट का स्वभाव है, जो उनके पिताजी राजेश पायलट का स्वभाव था, उसमें ये सब चीजें सूट करती नहीं है। उसमें दोनों का जो अपना एक ईगो है, मान सम्मान है, उसको आपने कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा। और अब बनाने की जो कोशिश चल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है मनाने के मामले में। अब जो है सचिन पायलट बहुत सारी ऐसी बार्गेन करेंगे जिसको शायद अशोक गहलोत मानने को तैयार नहीं होंगे, और उसके बाद फिर से सचिन पायलट अपने ही रास्ते पर चलेंगे, जो रास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया था, ये रास्ता होगा शायद। रवि, एक और अहम सवाल इस वक्त की प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया गया है सचिन पायलट को मनाने के लिए, तो एक बार फिर क्या ये साबित हो रहा है कि राहुल गांधी से जो नहीं हो सकता वो प्रियंका से हो पाएगा? देखिए, दोनों परिवार में बड़ी गजब की स्थिति है। कहा तो जाता है आमतौर पे कि तीनों में, चाहे मैडम गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो,
कोई फैसला होता है तीनों मिलकर ही करते हैं, लेकिन बाहर एक परसेप्शन बनाया जाता है कि राहुल की कम चलती है, प्रियंका की ज्यादा चलती है और मैडम की सबसे ज्यादा चलती है। तो एक परसेप्शन और एक प्रोपेगेंडा बाहर फैलाने वाली बात है। लेकिन आपको बता दूं कि पूरे परिवार की मिली भगत से ही कोई फैसला होता है। और सबसे बड़ा डर जो बार बार कहा जाता है कि जो यूथ लीडर है, खासतौर पर चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, खासतौर पर इनमें ये दो बड़े नेता जो है जो मास लीडर हैं, सचिन पायलट की बात करें चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो ये राहुल गांधी के लिए आने वाले समय में चुनौती हो सकते हैं। ये गांधी परिवार को भी पता है। और पिछले समय में जिस तरह से राजेश पायलट को अलग पार्टी से किनारे लगाया गया, जिस तरह से माधवराव सिंधिया को पार्टी से किनारे लगाया गया, अब वही दौर देखने को मिल रहा है 20 साल के बाद, 20-22 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है कांग्रेस पार्टी में कि अगर ये नेता खड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, तो राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती मिलेगी और आगे कांग्रेस के नेतृत्व संभालने की बात जब आती है, कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठेगा राहुल गांधी पर, तो इन पर कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की बात होगी। तो इनको खड़े ही मत होने दो, पार्टी से अलग हो जाएंगे तो बाकी ऑप्शन नहीं बचेगा। इस मामले पर भी कांग्रेस में राजनीति चलती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सब नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है और ये जानबूझकर रणनीति के तहत किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन इस बात को भी कांग्रेस अब डिनाई नहीं कर सकती कि परिवार का जो सत्ता मोह है वो पार्टी का ही बंटाधार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। आपको परिवार के सत्ता मोह और परिवार का जो अहंकार है, उसी वजह से आपके पार्टी के एक एक नेता लगातार जी अब बिल्कुल तो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, अपने दर्शकों को जल्दी से वो दिखाते हैं। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे, और आखिर में आप कल नहीं देखा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी। तो भाई घोड़े तो जहां हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे, और सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। और एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां मेरे सहयोगी अंकित तिवारी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। जी अंकित। देखिए, बसों का जाना शुरू हो गया है। जी। इस बस में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे, कुछ निर्दलीय भी जिनमें संयम लोढ़ा शामिल है वो थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता की मंत्री इनमें थी, कृष्णा पूनिया जो खिलाड़ी रह चुकी है और अब राजनीति में उतरी हुई है, विधायक ऐसा वो इसमें थी। और लगातार ये बसों का सिलसिला अब मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सड़क पर आ गया है और होटल की तरफ जा रहा है। जाहिर है राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अब होटल की राजनीति भी शामिल हो गई है। जो जून महीने में कोशिश की गई थी होटल में रुककर कांग्रेस को एक करने की, वापस से वो बिखर कर होटल तक ही पहुंच गई है। और जाहिर है जब ये राजनीति होटल तक पहुंची है तो अवश्य भीतर जो खिचड़ी पकी उसके चावल मीठे नहीं थे। नुकसान की आशंका कांग्रेस को थी और जाहिर है जब कांग्रेस को नुकसान की आशंका। जी अंकित, आपका दोबारा रुख करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस विधायकों को ले जाती हुई, और इस वक्त सबकी नजरें राजस्थान पर हैं, जहां पर अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा को यह काम सौंपा गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौता कराया जाए। तो अंकित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पार्टी हाईकमान दिल्ली से भी कोशिश शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को ये काम सौंपा गया है कि वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच समझौता कराए। पार्टी को इस बात का एहसास है कि सचिन पायलट का अगर पार्टी से जाना होता है तो पार्टी की इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा। अंकित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
ये देखिए, ये विधायक बस में बिल्कुल, सवार होकर जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास लगातार से एक बस और आ गई है। थोड़ा तेज भागो यार। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लग रही थी जो अंदर की तस्वीरें आप बता सकती है कि ये जो मायूसी है ये खुशी में बदले, उसकी कोशिश के लिए इन्हें होटल लेके जाया जा रहा है, ताकि जो विचार इनके भीतर अगर किसी भी तरह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो तीसरी बस जो आप देख रहे हैं, मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को कि लगातार दिखाए। ये बाइक के लिए वो शो लगा रखा है ना, राजस्थान पुलिस इन्हें गार्ड करती हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ जा रहे हैं। बड़ी खबर, लगातार ये युवा विधायक भी है और जीत की कोशिश यहाँ पर दिखाई जा रही है। इस बस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना हुए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की कि बाड़ेबंदी में मंत्री और विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बस के जरिए साथ जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बिल्कुल आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। जी अंकित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये लाइव अपडेट सिलसिला। जी अंकित, हम सुन पा रहे हैं। अब एक बस और अंदर बची हुई है। करीब अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो करीब 72 से 75 विधायक इन बसों में बैठकर होटल के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल है। एक बस और अंदर है, जो बस अंदर है वो 40 सीटर बस है। अब उसमें कितने विधायक आएंगे वो देखने वाली बात होगी। अंतिम बस है, कुछ विधायकों को घर से सामान लाने की स्वीकृति दी गई है, उन्हें उनके व्यक्तिगत वाहनों से उनके आवास तक जाकर जो जरूरी सामान है वो लाने की बात की गई है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक यह नहीं आया है कि बाड़ेबंदी कितने दिन रहेगी, लेकिन ये तय है सभी एक साथ लंच करेंगे। लंच की बात आ रही है क्योंकि बैठक लंबी चली है। पहले केशव वेणुगोपाल का इंतजार लंबा चला, केवल मुख्यमंत्री आवास पर हाई टी रही। अब लंच भले ही देरी से होगा, लेकिन कोशिश रहेगी लंच और डिनर के बहाने अब जो गिले शिकवे हैं वो खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विक्ट्री का चिन्ह बनाया। जी बिल्कुल अंकित, हम आपसे और अपडेट्स लेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर थी। जयपुर से तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.